इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही काल पश्चात कर्मयोग के द्वारा शुद्ध अंतःकरण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा को उपलब्ध हो जाता है, अर्थात जान जाता है। भगवान श्री कृष्ण उपदेश देते हैं कि काम, क्रोध तथा लोभ ये तीन प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का पतन करने वाले हैं। अर्थात ये तीनों ऐसे बड़े दुर्गुण हैं जो जीवात्मा को अधोगति के गर्त में डाल देता है। अतः प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को विवेकपूर्वक इनका त्याग कर देना चाहिए। स्वयं के द्वारा संसार रूपी सागर से स्वयं का उद्धार करें, अर्थात आत्मबल के द्वारा अपने आप को ऊंचा उठाएं। स्वयं को अधोगति में न डालें, यानी अपनी आत्मा को नीचे गिरने न दें, क्योंकि यह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु भी। सन्मार्ग पर चलने वाले सज्जनों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वाले दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं प्रत्येक युग में प्रकट होता हूँ। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जिसका अंतःकरण निर्मल है और जितेंद्रिय यानी अपने मन और इंद्रियों को वश में रखता है, वह सबका प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। जो मूढ़ व्यक्ति कर्मेंद्रियों को तो हठपूर्वक वश में करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषय भोगों का चिंतन करते रहता है, वह निश्चित रूप से खुद को धोखा देता है और मिथ्याचारी यानी मिथ्या आचरण करने वाला कहलाता है। जो व्यक्ति उचित आहार विहार करता है, उचित कार्य और प्रयत्न करता है, जो सोने और जागने में नियमित है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कष्टों का नाश कर सकता है। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म आगे बढ़ने लगता है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात प्रकट होता हूँ। हे अर्जुन, कर्म करने पर ही तुम्हारा अधिकार है, उसके फलों पर कभी नहीं। इसलिए तुम कर्म के फलों की इच्छा वाला मत बनो, यानी स्वयं को उसका कर्ता न समझो, तथा कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो, अर्थात अकर्मण्य आलसी मत बनो। जो व्यक्ति किसी प्राणी से द्वेष नहीं करता, जो सबका मित्र है, सबके प्रति दया का व्यवहार रखता है, जो ममता और अहंकार रहित है, सुख दुख में समभाव रखता है, क्षमावान है, जो सदा संतुष्ट और योग युक्त रहता है, अपने को वश में रखता है, जिसका निश्चय दृढ़ है, जिसने मन और बुद्धि को मुझ में अर्पण कर दिया है, ऐसा भक्त मुझे प्रिय है।